नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आशीष की ओर लेता चला जाए। आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा आप सभी के साथ बनी रहे। क्रिसमस लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया, लेकिन आया जाएगा और उसमें भी काफी लोगों को मारतोड़ किया जाएगा, उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा और उनको विरोध के भावने से लोग देखेंगे। साथ ही साथ मेरे कहने का मतलब है कि कुछ लोगों ने हमारे वीडियोस देखे, कुछ लोगों का कहना है कि आशीष राजकुमार ने विरोध करवाया, मेरे बारे में भी अनब शनब बोला। मैं उनका धन्यवादी हूँ, परमेश्वर तुम्हें सलामती दे। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, मुंह के सामने तो बड़े अच्छे धार्मिक बनना चाहते हैं, लेकिन पीठ के पीछे खुदाई करते हैं। उनके विषय में मेरे पास समाचार पहुंचा है। आखिर कोई बात नहीं, परमेश्वर ने सलामती दे और आप सभी के सलामती के लिए ही जो भी मैं बोलता हूं वो बोलता हूं। लेकिन आप अगर गंदगी कर रहे हैं उसके विषय में मैं विरोधी लोगों को भी बोलता हूं कि उनको सबक सिखाएं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठे भविष्यवक्ता बहुत से ऐसे जगत भर में खड़े हैं, उनके विरोध में हमने बहुत सारे संदेश तैयार करे हैं और लोगों ने अलग अलग प्रकार का प्रचार किया है संसार भर में लोगों को भटकाने के लिए। आखिर मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में लागू होता है, उसी प्रकार से आगे की ओर आपको बढ़ना चाहिए। झूठे भविष्यवक्ता आएंगे तो उसके बारे में खुलासा दीजिए, झूठा प्रचारक आएगा उसके बारे में खुलासा दीजिए। और साथ ही साथ ये अलग अलग प्रकार के दादागिरी करते हैं। कहीं एक पास्टर मध्य प्रदेश का समाचार मेरे पास पहुंचा कि वो लोग एक गांव में प्रचार करे, यानी कि बाजार में जाकर प्रचार किया। वहां कुछ हिंदू संगठन वालों ने उनका विरोध किया और वहां पर रोका गया। कोई बात नहीं, उस समाचार को उन्होंने वहां पर रोका और एक गांव में रात रुकने के लिए गए, यानी कि एक मित्र के यहाँ पहुंचे और वहां पर कुछ पास्टर, आलतू फालतू पास्टर जो बाइबल से बाहर है, वो वहां पर उस पास्टर को मारने के लिए गए और मेरे पास खबरें पहुंची। तब मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब जो अच्छा सिखा रहा था उसके ऊपर विरोध करने गए। इसके वजह से मैंने एक आदिवासी में वीडियो बनाया है, वो आदिवासी चैनल के ऊपर ही जाएगा। हो सकता है आपको मेरा पोस्ट में मिल जाएगा, ऐसी राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा चैनल के अंदर आपको मिलेगा। हो सके तो आदिवासी भाषा अगर आप समझते होंगे तो उसे आप देख सकते हैं, अन्यथा ना देखें। मेरा 2 चैनल खास चल रहा है, आखिर दूसरे भी चैनल है, उसके बाद में हम ओपनिंग जरूर करेंगे। गुजराती समाचार भी हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि गुजरात में भी काफी हुल्लड़े मस्ती चली जा रही है। मसीह समाज के अंदर काफी बिगाड़ा होता चला जा रहा है। इसकी वजह से हमें गुजराती चैनल में और गुजराती भाषा में भी चालू करना होगा, प्रवेश करना होगा। ये लगभग मुझे 3-4 चैनल जरूर चालू करना होगा अलग अलग भाषाओं के साथ, क्योंकि मैं अलग अलग भाषा बोलता हूं और अलग अलग भाषाओं के साथ लोगों को समझाने की कोशिश में जारी रहूंगा। मैं लगभग 10 या 12 के आसपास भाषा जानता हूं और कुछ समझता हूं, कुछ भाषाओं का अनुवाद भी कर सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि बाइबल में लिखा गया, यीशु मसीह ने खुद कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है, तो फिर आपको और मुझे रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप मत कहना कि मुझे कैसा झूठा भविष्यवक्ता आपने कह दिया। कोई बात नहीं, अगर हमें लगा कि आप झूठे भविष्यवक्ता है, हमने जाना, आपके कर्म जाने, आपके प्रचार जाने, है ना, पहचाना हमने, तो उसमें बाइबल में मैचिंग नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये झूठे लोग हैं, झूठे प्रचारक है, तो बोल सकते हैं। अगर मेरे विषय में अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर बोल सकते हैं। अगर फोन करके आप मुझसे कोई वाद विवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उस विषय में भी बात कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। पर्सनल मेरा नंबर है जो मैं सामने आपको देते चला जाता हूँ। इस फोन को कोई नहीं उठाता मेरे अलावा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। मेरे घर के कोई भी व्यक्ति इस फोन नंबर को कोई नहीं उठाएगा, आपसे बात केवल मेरे से ही होगी। कभी ये मत पूछना कि कौन बोल रहा, क्या बोल रहा। मैं डायरेक्ट मैं ही बोलूंगा, मैं आशीष राजकुमार हूँ, और डायरेक्ट बोलना, जय मसीह बोलना है तो जय मसीह बोलो। आगे जो भी आप कौन से भी समाज जाति से आते हैं, कोई भी धर्म से आते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं प्रभु में आप सबका भाई हूँ, हम भारतीय हैं, भारत देश के हैं, तो जरूर हम एक देश के हैं, समझ लीजिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है।
आइए हम कुछ बात करना चाहते हैं, जैसे कि लिखा है भजन यानी कि नीति क्या बोलना चाहिए, मती उसका 24 अध्याय उसका 23 वचन से आगे की ओर हम देख रहे हैं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति न करना। मतलब क्या कहा गया कि मसीह यहाँ है ना, मसीह वहां है, तो विश्वास मत करना, विश्वास मत करना मेरे भाइयों बहनों। काफी लोग हैं ना, इधर दौड़ते उधर दौड़ते, इधर दौड़ते, वहां आ गया चमत्कारी, वहां आ गया भविष्यवक्ता, ऐसे करके बहुत से लोग दौड़ते हैं ना। तो उनके विषय में यीशु मसीह ने क्या खुद है ना क्या क्या दर्शाया यहाँ पर बातें, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या बातें दर्शाई है, हाँ, क्योंकि झूठे मसीह का क्या बोल रहा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये संदेश और ये वचन बाइबल में लिखा गया है, तो इसमें तो हम कोई मिलावट नहीं कर रहे, सीधा सट लिखा है, इधर मत जाना उधर मत जाना। कई लोग बोलेंगे वहां आ चुका है मसीह, वहां आ चुका है, वो गांव में, वो गांव में, वो गांव में, फलाने ढेकने गांव में, है ना। चमत्कारी के पीछे लोग दौड़ते ना, भविष्यवक्ता के पीछे दौड़ते ना लोग, हजारों हजारों किलोमीटर दौड़ के चले जाते हैं, वहां ऐसा हो रहा, वहां ऐसा हो रहा, फलाना ढेकना हो रहा करके जाते ना, वहां आ गया मसीह, वहां आ गया चमत्कारी। दौड़ते कि नहीं दौड़ते? हजारों लाखों की गिनती में भीड़ के ऊपर भीड़ लगाते रहते हैं, है ना। बाद में परेशान हो जाते हैं, भविष्यवक्ता भी और विश्वासी भी लूटा जाते हैं, है ना। लूटने वाला भी भविष्यवक्ता है, लूटाने वाले भी विश्वासी है। क्या करें फिर? रोते हुए आते हैं, बोलते हैं कि हमको तो किराया भी नहीं दिया इन्होंने, है ना, हमको तो किराया भी नहीं दिया इन्होंने, ऐसे ही धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बोलते काफी रिपोर्ट मेरे पास आए, पास्टर बजेंद्र सिंह के वहां के रिपोर्ट काफी मेरे पास आए थे बीते हुए भूतकाल में, मतलब बीते हुए वर्षों में। कुछ लोगों का 40,000 ले लिया, घर आने के लिए किराया नहीं, बाहर निकाल दिया, बीमारी ठीक नहीं हुई, रो रहे हैं, मुझे फोन कर रहे, भाई आशीष राजकुमार हमको किराया दो। हमने बोला जिस काम के लिए आप गए थे वहीं पर किराया मांगो। भाई तुम खरीदने गए थे ना, प्रार्थना खरीदने गए थे, हम क्यों देंगे, है ना, नहीं देंगे ऐसे को, है ना, जान बूझ कर। भाई बाइबल में कहाँ लिखा कि तुम प्रार्थना खरीदो? बाइबल में कहाँ लिखा कि तुम 40,000 दो, ये दो वो दो, फलाना ढेकना दो? मजबूरन 40,000 वहां दे पड़े, जैसे कि सट्टा खेल रहे हैं, जैसे कि कोई जुआ खेल रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। जैसे कि पास्टर के ऊपर, चमत्कारी के ऊपर ही भरोसा कर लिया कि हाँ ठीक हो जाएगा करके, पैसा देके ठीक हो जाएगा करके विश्वास कर। अनदेखा विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। चाहे जहां प्रार्थना करवाने जाते भी है तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, खुशी से अगर आप दे रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन भाव से अगर कोई मांग रहा है कि भाव कर रहा है कि इतना दे दे उतना दे दे, अगर भाव कर रहा है तो वहां से आप चले आओ, 1 रुपया भी मत दो। समझ रहे? आप लोगों को भरमाएंगे, आप लोगों को भटकाएंगे, उनके ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना खरीदने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना बेचने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रकार की शक्ति खरीदने की जरूरत नहीं है। सारी शक्तियां फ्री में मिल रही है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुम अगर शैतान की भी शक्तियां लेने जाओगे ना, वो भी फ्री में मिल रही। मसान घाट में तुम जाओगे, वहां से 1-2 हड्डी उठा के लाओगे और वहां भूत के नाम से अगर तुम प्रार्थना विनती करोगे तो वो प्रार्थना विनती करते करते तुमको, है ना, दुष्ट आत्मा आ जाएगी, घूमने लग जाओगे फिर, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहुत ऐसे लोगों को हमने देखा है, ऐसे लोग कर रहे, कोई हड्डियां उठा के लाता, कोई बाल उठा के लाता, कोई जहाँ कोई व्यक्ति कोई पेशाब करता वहां की मिट्टी उठा के लाता, उसके ऊपर जादू टूना करेगा, ये करेगा वो करेगा, फलाना ढेकना करता है, कुछ उपासे रखता है, कुछ भोग चढ़ाता है, उसके बाद में उसे कोई शक्तियां मिलती है शैतानी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? समझो, सुधरो और आगे की ओर बढ़ो, आपका भला होगा, प्रभु के साथ बढ़ो और प्रभु आपको खुद को सामर्थ्य बनाएगा और अच्छा चंगा भरा करेगा आपको, है ना। आजकल पास्टर सबसे ज्यादा बीमार है, तो फिर पास्टरों के पास दुआ करवाने की क्या जरूरत है? पास्टर लोग सबसे ज्यादा बीमार है, तो पास्टरों के ऊपर भरोसा कैसे करोगे तुम लोग? आगे की ओर बढ़ो और प्रभु दयालु है, बहुत दयालु है। जैसी आपकी करनी है वैसा आपको भरना भी पड़ेगा, और जैसा आपका हिम्मत है, आपका विश्वास है, वैसे आप बढ़ते चले जाओगे। बस इतना ही। प्रभु आप सबको सलामती दे और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। आमीन।